आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम लोग कुछ क्लासें ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। हमारी ऑफलाइन क्लासें चलती हैं बेलघाट में, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग ऑनलाइन भी करेंगे रिवीजन के तौर पे। जैसे कि क्लास 10th की हम लोग मैथ कवर करेंगे, क्लास 10th का मैथ, क्लास 12th का मैथ, साथ में क्लास 10th और 9th की एसएसटी भी कवर करेंगे, और साथ में साइंस 9th 10th एसएसटी साइंस और क्लास 10th और 12th की मैथ। तो आज हम क्लास 12th की मैथ के बारे में बात करेंगे। एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे और जानेंगे कि क्या है मैथ में। अब देखो, जो क्लास 10th का मैथ है उसमें तकरीबन 14 चैप्टर हैं, और उसमें पहला चैप्टर है संख्या, बोल दिया जाए रियल नंबर। सबसे पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर, यानी कि कौन सी? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ना है पहला चैप्टर, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि अगर संख्या की चीजें अगर आपको समझ में आ रही है, यदि आप में कोई भी चैप्टर पढ़ने से यदि आप डिजिट को समझ लेते हैं, संख्या को समझ लेते हैं, तो आपके बहुत सारे चैप्टर क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संख्या क्या है। चलो, तो सबसे पहले संख्या जानेंगे। संख्या क्या होती है? ऐसे चिन्ह या ऐसे प्रतीक, यानी ऐसे सिंबल जिनका प्रयोग हम लोग गिनती के लिए करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जिन चिन्हों प्रतीकों का प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब देखो, संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, वो होती है अवास्तविक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। इसी बात को जब हम लिखेंगे तो आपको कुछ और ज्यादा समझ में आएगा। पहले संख्या क्या है ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या क्या है। संख्या, नंबर, NUMBER। हम लिखेंगे ऐसे चिन्ह या प्रतीक जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, या गणना गिनती के लिए करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। उसे संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, हमने लिखा कि ऐसे चिन्ह या ऐसे सिंबल या ऐसे प्रतीक जिनका प्रयोग हम लोग गणना के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब ऐसे चिन्ह है क्या? इन्हीं का तो यूज करते हैं हम लोग क्या? अब देखो, ये भी तो सिंबल है, ये भी सिंबल है, लेकिन हम इन दोनों का यूज नहीं करते। इस सिंबल का, इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग गिनती के लिए नहीं करते, इसीलिए संख्या नहीं है। लेकिन जैसे 1, 2, 3, 4, 0 एंड सो ऑन, ये जो संख्याएं हैं, इन्हीं चिन्हों का, यानी 0 से लेकर के 9 तक लगभग 10 ऐसे चिन्ह हैं जिनका हम प्रयोग गिनती के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जाना, जैसे 0 से लेकर के 9 तक,
ऐसे जो चिन्ह बना रखे हैं उन्हीं चिन्हों का प्रयोग हम लोग गिनती के लिए करते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब देखिए ये भी चिन्ह है, डॉलर और एट द रेट, लेकिन इनका तो प्रयोग हम नहीं करते, इसीलिए ये संख्याएं नहीं है, लेकिन ये संख्याएं हैं, क्योंकि जिन चिन्हों प्रतीकों का प्रयोग हम लोग गिनती के लिए करते हैं वो सभी की सभी क्या है, संख्याएं हैं। अब ध्यान रखें, अब संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं यानी कि जो नंबर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होती है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। संख्या इसी को अवास्तविक संख्या, इसी को इमेजिनरी बोलते हैं। डन। पूछा जाए आपसे कि संख्याएं कितनी प्रकार की, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या और आभासी संख्या या एक काल्पनिक संख्या। यानी वास्तविक संख्या और अवास्तविक, अवास्तविक को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या या इमेजिनरी नंबर, ये सब के सब एक ही हैं। अब ध्यान रखो, वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान से, ऐसी संख्याएं जिनको वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती। समझ में ये बात? तो हम क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान रखें, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए, आज तक जितने भी आपने नंबर पढ़ रखे हैं कक्षा 1 से लेकर के या LKG से लेकर के आप 10th तक जितनी भी संख्याएं पढ़ रखे हैं सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो पहले हम वास्तविक संख्या की बात कर सकते हैं, फिर हम काल्पनिक पे चलेंगे। तो आज तक जितने भी आपने नंबर पढ़ा है कि सभी के सभी क्या हैं, वास्तविक संख्या ही है। सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या। कुछ हम लिखते हैं संख्या, वो सभी सभी जितनी भी संख्या आपने पढ़ रखी सभी के सभी वास्तविक संख्या ही है। क्लास 11th में जाकर के आप पढ़ेंगे कि क्या आभासी संख्या होती है, क्या इमेजिनरी संख्या होती है। लेकिन यहां पर तो हम डिफिनेशन बताएंगे ही, कुछ बारे में बताएंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, परंतु अभी हम वास्तविक संख्या देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या क्या होती है और कितने टाइप की होती है, कौन कौन से प्रकार हैं इसके। तो हम एक एक के बारे में लिखेंगे। अब सबसे पहले एक संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या।
इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ही क्या होता है? पूर्णांक संख्या। चौथा होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। पांचवी संख्या लेते हैं अपरिमेय संख्या। ये होता है इर्रेशनल नंबर। और भी जो भी संख्या आपने पढ़ा है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, आपने पढ़ा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। आठवां आप याद कर लीजिए आप लोग, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। दो और पूरा कर लीजिए। नंबर क्या बोले? इसे बोलते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर, और दूसरा विषम संख्या, ऑड नंबर। तो देखिए बच्चों, आपको इतनी संख्याएं पढ़नी है किसमें? वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्याओं में 10 संख्याओं को पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? अभी आगे बताएंगे। सबके बारे में, एक एक के बारे में हम बताएंगे डिटेल से एकदम। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, और ये बचपन से जान रहे हैं सम संख्या यानी इवन नंबर, और ये विषम संख्या यानी ऑड नंबर। इतनी संख्याएं हैं, ये कुल 10 संख्याएं हैं जो ये क्या है? वास्तविक संख्या है। ये सब वास्तविक संख्या है। एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है को प्राइम नंबर, क्या होता है रेशनल, इरेशनल। ये सभी संख्याओं के बारे में एक एक पढ़ेंगे। तो हम आगे इसको इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद हम आपको एक एक नंबर समझाएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कक्षा 10 में कम से कम ये पांचों संख्याएं और ये सहभाज्य, इतनी संख्याएं तो आनी चाहिए। क्लास 10th में ज्यादा यूज होता है कौन सी? पूर्णांक, इंटीजर, परिमेय, अपरिमेय और सहभाज्य। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो बार बार यूज होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सब नहीं जानना है, ये आपको सब जानना है, पूरा पूरा जानना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही तो नहीं, आप अदर क्लासों में भी पढ़ेंगे 11th 12th में। यदि आपको नंबर का ज्ञान नहीं है तो आपको बहुत परेशानी होगी। इसीलिए ये लेक्चर जो है क्लास 11th 12th 9th 10th सबके लिए मस्ट है। यानी आपको एक ही बार में जितने नंबर हैं सबको पढ़ा दिया, यानी वन टाइम सॉल्यूशन होगा कि जितने भी नंबर हैं सबको एक ही बार पढ़ा दिया जाएगा।